Assalamu alaikum dear students, welcome to Rifa International College सरगोदा कैंपस। माय नेम इज़ प्रोफेसर साजिद रफ़ीक और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैप्स्टोन प्रोजेक्ट वन। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट वन में हमने प्रीवियस जो है वो टेम्पलेट ऑफ प्रपोज़ल को डिस्कस किया था। एक एग्जांपल के तौर पे एक जो है वो क्रिएटेड प्रपोज़ल आपको मैंने प्रोवाइड किया था। इसके अलावा हमने गैंट चार्ट या प्रोजेक्ट टाइमलाइन को हमने डिस्कस किया था। तो आज उसी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल को हम डिस्कस करेंगे। डिलीवरेबल मींस कि हम अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स के अंदर या फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और फंक्शन बाय फंक्शन या मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हम उस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको गैंट चार्ट प्रोवाइड किया था जिसमें प्लानिंग के लिए हमने 15 डेज़ क्रिएट किए थे। तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जो था या फर्स्ट डिलीवरेबल ये था कि हमने 15 डेज़ के अंदर प्लानिंग उस प्रोजेक्ट की कंप्लीट करके तो उस प्लानिंग के रेलिवेंट सारी की सारी डिटेल जो है वो अपने सुपरवाइज़र को या प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोवाइड करनी है। देन 7 डेज़ के अंदर हमने प्रोजेक्ट का प्रपोजल क्रिएट करना था। तो 7 डेज़ के अंदर हम प्रपोजल क्रिएट करके अपने सुपरवाइज़र को वो प्रपोजल चेक करवाएंगे। नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर हमने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करवाना था और सबमिट करवाना था। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाती हैं, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल कहलाती हैं। इंट्रोडक्शन में मैं सबसे पहले नंबर पर डिफाइन करूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर एंड सबमिट द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रपोजल, कि किस तरीके से आप एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं या प्रिपेयर करते हैं और देन किस तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को उस फाइनल ईयर प्रपोजल को क्या करवाना होता है, सबमिट करवाना होता है। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जिस प्रोजेक्ट को आप क्रिएट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के रेलिवेंट फंक्शनल और नॉन फंक्शनल सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपने डिफाइन करनी होंगी। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट आपने यानी कि उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिफाइन करने होंगे। फिर डेवलपमेंट शेड्यूल के अंदर आप मेंशन करेंगे कि कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप उसके कौन कौन से मॉड्यूल्स को डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट प्रोसेस, टेक्निक्स, टूल्स, प्लेटफॉर्म विद रीजनिंग आप डिफाइन करेंगे कि आप डेवलपमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेजेस को यूज़ करेंगे, लाइक सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, C++ लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है, कौन से टूल्स आप यूज़ करेंगे विद रीजनिंग, उसकी रीज़न भी आप साथ प्रोवाइड करेंगे कि आप इन टूल्स को किस पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजल का फॉर्मेट है। प्रपोजल के फॉर्मेट के लिए आप सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ डिफाइन करेंगे वो उस प्रोजेक्ट का, उस प्रपोजल का टाइटल होगा। सेकंड नंबर पे प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट आप डिफाइन करेंगे। फिर उस प्रोजेक्ट के गोल्स आप डिफाइन करेंगे। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आपने डिफाइन करने हैं। हाई लेवल सिस्टम कंपोनेंट्स, अगर आप कुछ हाई लेवल या एडवांस लेवल के कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उन कंपोनेंट्स के नेम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल फंडामेंटल यूनिट्स, अगर आप कुछ ऑप्शनल फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उन ऑप्शनल फंडामेंटल यूनिट्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एक्सक्लूजन के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट की डिटेल को डिफाइन करेंगे। एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, कि जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उसका व्यू किस तरीके का होगा। एंड गैंट चार्ट, ये 9 थिंग्स हैं जो तकरीबन एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के प्रपोजल के लिए ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले नंबर पे प्रोजेक्ट टाइटल को उसने यहाँ पे डिफाइन किया है कि क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होना चाहिए। क्लियर मीन्स जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया था कि मैक्सिमम 2 और 3 वर्ड्स के अंदर आपका जो है वो प्रपोजल का जो टाइटल है वो डिफाइन होना चाहिए, या आपके प्रोजेक्ट का जो नेम है वो 2 और 3 वर्ड्स के अंदर आप डिफाइन करें और वो अनएम्बिगुअस हो। अनएम्बिगुअस मीन्स कि उस टाइटल को रीड आउट करने के बाद जो मेंबर है, जो रीडर है, वो कंफ्यूज ना हो। जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि SMS बेसिकली सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है, या LMS लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है और लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है। तो ये अनएम्बिगुअस से मुराद कि हमारे पास एम्बिगुअस होता है कि एक चीज़ के क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकें। जैसे मैंने मेंशन किया कि LSM, अब L स्टैंड्स फॉर लाइब्रेरी भी हो सकता है और L स्टैंड्स फॉर लेबोरेटरी भी हो सकता है। तो ये एम्बिगुअस है कि एक जो करेक्टर है उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास 2 वर्ड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे उसने मेंशन किया कि अनएम्बिगुअस होना चाहिए कि जो भी आप करेक्टर यूज़ करेंगे उसका जस्ट एक मीनिंग होना चाहिए, उसके क्रॉसपॉन्डिंग 2 मीनिंग्स नहीं हो सकते। कि प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होना चाहिए।
फिर क्विक पिक्चर फॉर द रीडर, जो भी रीडर उस प्रोजेक्ट के टाइटल को रीड आउट करे तो वो जो टाइटल है वो क्विक यानी कि तेज़ी के साथ उस रीडर के माइंड के अंदर उस प्रोजेक्ट के रेलेवेंट एक इमेज जो है वो क्रिएट कर दे। द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स शुड कम फर्स्ट देन द लेस इम्पॉर्टेंट, जो भी वर्ड्स आप उस प्रोजेक्ट के नेम को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें से जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होने चाहिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर डिफाइन होने चाहिए, और जिन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस जो है वो लेस होनी चाहिए वो सेकंड जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर मेंशन होने चाहिए। आफ्टर रिमूविंग एंड इंसर्शन ऑफ प्रॉपर वर्ड्स द टाइटल शुड बी अ सिंगल सेंटेंस, कि जो प्रोजेक्ट का टाइटल आपने डिफाइन करना है या प्रोजेक्ट का नेम आपने डिफाइन करना है वो जस्ट एक सिंगल सेंटेंस के अंदर क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। इफ़ अ सेंटेंस इज लॉन्ग, अगर आपका जो प्रोजेक्ट का नेम है वो एक सेंटेंस से ज़्यादा है, लेंथी है, तो देन आप उसको क्या करेंगे, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। और इन केस ऑफ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो जो टाइटल है उस टाइटल के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो है वो कंप्लीट क्लियर हो जाना चाहिए। ओवरव्यू स्टेटमेंट के अंदर जैसा कि हमने मेंशन किया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रीडर, ये रीडर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जो एग्जाम्पल मैंने आपको डिस्कस की थी प्रपोजल के हवाले से, तो उसमें इंट्रोडक्शन का बेसिकली एक पार्ट था। इंट्रोडक्शन के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट के प्रपोजल को डिफाइन करते हैं विद इन 2 और 3 स्टेटमेंट्स के बी स्पेसिफिक एंड कंसाइज। कंसाइज मीन्स के साइज में कम हो, और स्पेसिफिक कि उसमें कोई भी फालतू बात ना की जाए, जस्ट रेलेवेंट टू द टॉपिक जो है वो 2 या 3 सेंटेंसेस के अंदर जो है वो आप अपने प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकें। पिक्चर अगेंस्ट बट नॉट इन डिटेल, कि जो आपने वो डिस्क्रिप्शन देनी है, जो आपने ओवरव्यू डिफाइन करना है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो क्लियर पिक्चर जो है वो भी प्रोवाइड करे आपके रीडर को। इट शुड बी अ फ्रेमवर्क, ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिस फ्रेमवर्क के अंदर आप अपने प्रपोजल की डिटेल को जो है वो विद रेफरेंस क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्शन एंड देयर की इंटरेस्ट इन रेलिवेंट टू यूर प्रपोजल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं आप, उसके की इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं। की इंटरेस्ट से मुराद उस ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स के रिलेशंस को आप अपने प्रपोजल के अंदर डिफाइन करते हैं। इसके अलावा बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट ओवरव्यू इज आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड टू इंटायर प्रपोजल, कि सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू तब डिफाइन करें जब आप उसके प्रपोजल को ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। वर्क ऑन यूर प्रोजेक्ट ओवरव्यू सो डैट यू कैन अवॉइड गिविंग दिस पर्सन द अपॉर्चुनिटी सेज थिंग्स लाइक कि नॉट अ ओरिजिनल आइडिया, और इसके अलावा रैशनल इज़ वीक, राइटिंग अ विविज और uncertain outcomes, does not have relevant experience, problem is not important, proposal is unfocused, project is too large। ये कुछ फैक्टर्स उसने डिफाइन किए हैं, जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल के अंदर मेंशन था कि एक प्रपोजल के रेलेवेंट आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स के क्या क्या सोल्यूशंस होंगे। कि प्रोजेक्ट इज़ टू लार्ज, कि अगर आप अपने डिलीवरेबल्स को उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, जिस टाइम के अंदर आपने कंप्लीट करना था, कंप्लीट नहीं करेंगे तो देन आपको सम प्रॉब्लम्स क्या करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। प्रपोजल इज़ अनफोकस्ड, कि जब आपने प्रपोजल क्रिएट किया होगा तो अगर आपका फोकस प्रॉपर तरीके से उस प्रपोजल के ऊपर नहीं होगा, बेहतर तरीके से आपने प्लान नहीं किया होगा, तो जब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो देन आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं। प्रॉब्लम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट सोल्यूशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि सोल्यूशंस जो आप उन प्रॉब्लम्स के क्रॉसपॉन्डिंग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। बट डज नॉट हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस, जो प्रोजेक्ट का प्रपोजल आपने क्रिएट करना होता है उस प्रपोजल के अगेंस्ट आपका कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं होता, और उस प्रोजेक्ट के जो आउटकम्स होते हैं, जो उससे आउटपुट फाइंड आउट होनी होती है, वो उन सर्टन गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर रही होती। ये हमारे पास एक और टेम्पलेट है जिसके अंदर आप अपना प्रपोजल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया प्रोजेक्ट टाइटल, आप अपने प्रोजेक्ट का नेम मेंशन करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर जो आपका टीचर होता है जो आपको प्रोजेक्ट 1 का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। प्रोजेक्ट मेंबर्स में अगर सिंगल मेंबर है तो सिंगल का नेम आएगा, अगर मल्टीपल्स हैं तो मल्टीपल आएगा। प्रोजेक्ट गोल्स आपने यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आप उसके डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपने उसका एक प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन कर
प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया आपने डिफाइन करना होता है। उसके बाद अजम्पशंस एंड रिस्क्स एंड ऑब्स्टेकल्स। अजम्पशंस जो चीज़ें आप खुद से सपोज करते हैं, रिस्क जो ख़तरात आपको लाहक होते हैं, और ऑब्स्टेकल्स जो आप समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसका नेम डिफाइन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, अगर रिसर्च बेसिस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर जो है वो राइट डाउन करना है तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट की जो टाइप है वो रिसर्च सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप डेवलपमेंट सेलेक्ट करेंगे। टारगेट एंड यूज़र आप डिफाइन करेंगे। फिर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़, आपने उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे। प्लेटफॉर्म, आप कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, सेटअप कॉन्फ़िगरेशन लाइक नेटवर्किंग की कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, या अदर कोई भी एप्लीकेशन जो आपने क्रिएट करनी है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अप्रूव्ड बाय, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो इस प्रपोजल को अप्रूव करेगा और डेट वो मेंशन करेगा कि किस डेट को उसने इस प्रपोजल को जो है वो अप्रूव किया है। नेक्स्ट आप प्रोजेक्ट के गोल्स डिफाइन करते हैं कि गोल्स उस प्रोजेक्ट की मदद से आपने किन किन चीज़ों को फुलफ़िल करवाना है। जैसे मैंने मेंशन किया था कि आपने अगर एक स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्रिएट करना है तो स्कूल के मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए कि फ़ी का कंप्लीट आर्किटेक्चर भी होना चाहिए, अटेंडेंस का आर्किटेक्चर होना चाहिए, एग्ज़ाम्स का आर्किटेक्चर होना चाहिए, रिजल्ट्स का आर्किटेक्चर होना चाहिए, एडमिशन्स या रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट आर्किटेक्चर होना चाहिए। तो ये सारे के सारे बेसिकली गोल्स हैं उस प्रोजेक्ट के रेलिवेंट। जब आप उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन तमाम के तमाम गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को मस्ट फुलफ़िल करे। अगर वो प्रोजेक्ट इन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल नहीं करेगा तो इट्स मीन कि वो प्रोजेक्ट जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे उसने मेंशन किया हुआ है इंटरनेट मार्केटिंग कैंपेन हमारा जो है वो प्रोजेक्ट है, तो उसके गोल्स क्या होंगे, व्हाट डू यू वांट टू अचीव विद योर इंटरनेट मार्केटिंग कैंपेन। तो गोल्स आपके पास होंगे कि एस्टैब्लिश आवर ब्रांड इन सोशल मीडिया, कि आप अपनी कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड को सोशल मीडिया के ऊपर क्या कर सकें, इस्टेब्लिश कर सकें, और यूजिंग सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, आप उसकी क्या कर सकें, मार्केटिंग कर सकें। तो ये इस प्रोजेक्ट के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि रीड द ऑलरेडी सबमिटेड प्रपोजल्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी टू गेट क्लियर गाइडेंस। आप इंटरनेट की हेल्प की मदद से क्या कर सकते हैं, कुछ फील्ड प्रपोजल, या जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक प्रपोजल जो है वो प्रोवाइड किया, इस तरीके से आप प्रपोजल्स खुद से इटसेल्फ फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाइंड आउट करने के बाद उन प्रपोजल्स की हेल्प या गाइडलाइन की मदद से आप न्यू प्रपोजल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हाई लेवल सिस्टम कंपोनेंट्स आप कुछ यूज़ कर सकते हैं। हाई लेवल सिस्टम कंपोनेंट्स में बेसिकली जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो आपका HLD है, हाई लेवल डिज़ाइन एक्सप्लेन्स द आर्किटेक्चर डैट वुड बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए या डेवलप करने के लिए जो आर्किटेक्चर यूज़ करना है, हाई लेवल डिज़ाइन HLD बेसिकली उस डिज़ाइन को क्या करता है, डिफ़ाइन करता है। और डिज़ाइनिंग के लिए जो आपने चीज़ें यूज़ करनी है उसमें बेसिकली UML विल बी यूज्ड फॉर डिज़ाइन, HLD सिस्टम डेवलपमेंट। UML बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ होती है, जो मैंने आपको डिफ़ाइन किया था, यूज़ केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम या एंटिटी डायग्राम, ये बेसिकली सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इज़ अ पार्ट ऑफ UML। और UML को यूज़ किया जाता है किसी भी एक प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग के लिए। तो डिज़ाइनिंग का जितना भी काम होगा वो UML यानी कि हाई लेवल डिज़ाइन सिस्टम को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इन तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फर्दर हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑप्शनल फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। ऑप्शनल फंक्शनल यूनिट्स के अंदर आप अगर कुछ ऑप्शनल डायग्राम्स को यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं एक्सक्लूजन्स के अंदर, कि अ लिस्ट ऑफ द फंक्शनल यूनिट्स, जिन फंक्शनल यूनिट्स को आप यूज़ कर रहे हैं, विच विल नॉट बी इंटेंडेड टू बी डेवलप और डिस्कस ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट शुड बी प्रेजेंटेड, कि प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के रिलेटेड अगर आपने किसी ऐसे एस्पेक्ट को या किसी ऐसे फंक्शनल यूनिट को डिस्कस नहीं किया ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट तो देन ये कंक्लूजन्स में होगा। कंक्लूजन मीन्स एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मीन्स कि टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स और लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क
or any short of the other constraint preventing the completion of the functional unit should be described here। जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि आप अपने प्रोजेक्ट को प्लान करने से पहले, उसका प्रपोजल क्रिएट करने से पहले चेकआउट करेंगे कि उस प्रोजेक्ट के लिए जो जो हार्डवेयर रिसोर्सेज या जो जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज आपको चाहिए वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं भी नहीं या नहीं, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी की कॉस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड होगी। जो कॉस्ट एक्सपेक्टेड है, क्या आप उस कॉस्ट को अफोर्ड भी करते हैं या अफोर्ड नहीं करते। तो अगर आपने प्रपोजल क्रिएट कर दिया और प्रपोजल क्रिएट करने के बाद जब आपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया तो कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, तो आप एक्सक्लूजन्स के अंदर डिफाइन करते हैं कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स मैंने यूज़ करने हैं इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए, अगर वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे तो मैं फिर उसका अल्टरनेट कुछ कंपोनेंट्स को यूज़ करूंगा। जैसे होम ऑटोमेशंस के अंदर आर्डिनो एज ए हार्डवेयर कंपोनेंट यूज़ किया जाता है। अगर आर्डिनो मार्केट के अंदर अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह पे रेस्पबेरी पाई जो है वो सेकंड हमारे पास जो है वो हार्डवेयर डिवाइस है जिसको आप होम ऑटोमेशंस के लिए यूज़ करते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फर्दर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है जिसमें मैंने मेंशन किया कि आप यूएमएल आर्किटेक्चर सिस्टम को यूज़ करेंगे। यूएमएल आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं। गैंट चार्ट को हम ऑलरेडी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि गैंट चार्ट के अंदर आप टास्क नेम को डिफाइन करते हैं कि कौन सा टास्क है, ड्यूरेशन डिफाइन करते हैं कि कितने डेज के अंदर आप उसको कंप्लीट करेंगे। एक स्टार्टिंग डेट होती है, एक एंडिंग डेट होती है, और देन उसके क्रॉसपॉन्डिंग ग्राफ जो है वो क्रिएट हो जाता है आपके पास। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस को हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपने यूज़ करने हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आपने यूज़ करने हैं, सॉफ्टवेयर में उनका क्या वर्जन होगा, हार्डवेयर में उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी। इसी तरीके से टूल्स एंड टेक्निक्स हमने डिस्कस करनी है। टूल्स एंड टेक्निक्स में आप सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को यूज़ करते हैं या एवोल्यूशनरी मॉडल को यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हाउ टू क्रिएट अ प्रपोजल चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है वो अकॉर्डिंग टू आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है। आपने अब क्या करना है, एक प्रपोजल क्रिएट करना है और प्रपोजल क्रिएट करने के बाद वो प्रपोजल आपने मुझे मेल करना है, मैं उसको फर्दर चेक करूंगा। इसके लिए आपके पास 1 वीक का टाइम है। कल संडे है, एज ए असाइनमेंट मैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर उसे क्रिएट भी कर दूंगा। नेक्स्ट सैटरडे तक आपके पास टाइम है, सैटरडे तक आपने प्रपोजल क्रिएट करके मुझे सबमिट करवाना है। इन टॉपिक्स के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, प्रपोजल क्रिएट करने के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, प्रपोजल सबमिट करवाने या एक्सेप्ट करवाने के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या आपको कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो चूज़ करना चाहिए, उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज आपको कहाँ से मिलेंगे, सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, आप खुद उसे क्रिएट कर सकते हैं या किसी से आपने क्रिएट करवाना है, उसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो ज़रूरी होंगी, वो आपको ऑलरेडी आती हैं या आपने उन लैंग्वेजेस को सीखना है। ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में मेरे साथ डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।